क्या देख रहा हूं कि पूरे राज दरबार में मायूसियत छाई हुई है, सभी लोग उदास बैठे हुए हैं। और किस लिए शाह मुझको बुलाया गया, कुछ भी सुनाया फोन पर है, ये कुछ भी ना सुनाया गया। कि कैसी मायूसियत छाई दरबार में, दरबार में, और काजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, माजरा कुछ समझ में नहीं। कहिए राजन, इस उदासी, इस मायूसियत का कारण क्या है पिताजी? दिवाकर सिंह, तुम जानना चाहते हो कि बादल से तत्काल तुम्हें दरबार में क्यों तलब किया गया है? और सुन के ये मां जरा दिल दहल जाएगा। सुन के ये मां जरा दिल दहल जाएगा। का भी खुल जाएगा। राजमायूसियत का भी खुल जाएगा। अपना बेटा कौन रहा करके और सिंह, अपने बेटे को ला करके और हाजिर करो, कि वरना दुश्मन कहीं फिर निकल जाएगा। वरना दुश्मन कहीं फिर निकल जाएगा। राजन, अगर हमारे बेटे ने कौन सी ऐसी गलती की है, हमारे बेटे ने क्या किया है जो, महाराज बताइए महाराज। यानी तुम जानना चाहते हो? जी महाराज। कि तुम्हारे बेटे रमन ने कौन सी इतनी बड़ी गुस्ताखी की है? महामंत्री गजराज सिंह, सेनापति के बेटे रमन का गुनाह शरे दरबार आया किया जाए। कहिए मंत्री वाले।
सेनापति दिवाकर, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे बेटे ने क्या गुनाह किया है? हाँ मंत्रीवर, जानना चाहते हैं। तो सुनो मेरी बात को। तो राज सारा खुलासा बताता हूं मैं, राज सारा खुलासा। राज सारा खुलासा बताता हूं मैं। सेनापति जी जरा ध्यान देकर सुनो। पायल के संग रमन और रंगे हाथ पकड़ा गया और एक से सहदी है वो बीता भूला ये। सेनापति दिवाकर, तुम्हारा बेटा रमन और महाराज की बेटी पायल दोनों उस घनघोर जंगल में ब्रह्मचार करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं, मेरे हाथों में। रमन ऐसा किया है आज जिसने हमारे मान सम्मान को छुपा दिया है। महाराज, कि आज से मेरा बेटा रमन ना रहा। आज से मेरा बेटा रमन ना रहा। ना वो मेरा पिशर, ना मैं इसका बिरल, पर गिरफ्तार लाऊंगा और फौरन उसे बेवफाई में उसने राजन, अगर उस हरामजादे ने ऐसी हरकत की है, उस हरामजादे ने ऐसी जुर्रत की है, तो माफ गुस्ताखी हो मेरी, माफ गुस्ताखी हो मेरी। और हाजिर करो दरबार में, और सर झुकाया है कमीने ने मेरा संसार में। ढूंढ कर लाऊं उसे, ढूंढ कर लाऊं उसे देश हो विदेश, और काट कर सर हाजिर करूं राजन, गर आपका हो आदेश। नहीं दिवाकर सिंह, तुम ऐसा नहीं करोगे। सिर्फ तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। अपने बेटे रमन को गिरफ्तार करके हमारे समझ तक तुम्हें लाना होगा। ठीक है राजन, मैं अभी जा रहा हूं और अपने बेटे रमन को गिरफ्तार करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जाओ मेरे बहादुर। आपने क्या किया? जब सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन का सर काट के लाने के लिए कहा तो आपने मना क्यों कर दिया? महाराज, मैं रमन का कटा हुआ सर देखना चाहती हूँ। सर खामोश! खामोश हो जाओ रानी सारंगा! महाराज, गुस्ताख औरत! खामोश! You shut up! तू क्या समझती है कि दिवाकर के बेटे को फांसी के तख्ते पे झुला दूं, सजाए मौत दिलवा दूं? अरे जरा अक्ल से काम लो। मेरी इज्जत का सवाल है। ऐसा करने पर मेरी शान शौकत, मेरी मान मर्यादा धूल में मिल जाएगी। और रही बात फैसले की, अभी तो मैं जिंदा हूं, हुकूमत हमारे हाथ में है, फैसला मुझे करना है। महारानी, तुम बीच में नहीं बोलोगी और सीधे तुम राजभवन मेरे साथ आओ।
उनसे नजर मिली तो मेरे होश उड़ गए। क्या लाजवाब है, क्या शक्ल है इसकी, क्या लचकती कमरिया है। इसके गाल जैसे कश्मीर सेब। ऐसा लगता है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो एक चुम्मा ले लूं। अरे महारानी, अगर मैं तुझे पटरानी न बनाया अपना तो हमारा नाम गजराज सिंह नहीं है। कहते जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, और मिले तो मिले नहीं जय सियारा। और पायल, अगर तुझे एक दिन अपनी दुल्हनिया न बनाया तो हमारा नाम गजराज नहीं है। और पायल, जिस दिन वो सराम जाते रमन की जिस दिन मौत हो जाएगी उस दिन पायल हमारी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जय रघुनंदन जय घनश्याम, और पटे तो पटे नहीं जय सियारा। देखियो साले चोर उठाई गिर का, बताओ एक कैद बिटियों को लहाए, एक कैद महतरियों को बनियत गिराए, या गैया बछड़िया दोनों को राखी का यार। कहा थे जय रघुनंदन जय घनश्याम, और मिली तो मिली नहीं जय सियाराम। और हम कही थी जय रघुनंदन जय घनश्याम, और असार मरी तो मरी नहीं जय सियाराम। और ये राजकुमारी पायल के ऊपर मार रहे, भाई रमन के फांसी हो जाई तो राजकुमारी पायल इनके हो जाई। और हम मना रहे कि रमन के तो फांसी पक्का है, एक रमन मर जाए और एक साला ये हाथी मर जाए। मंत्री गजराज एक साले का हम हाथी कही, एक रमन मर जाए और एक मंत्री गजराज मर जाए, फिर तो राजकुमारी पायल हमार हो नहीं है। वो हम का कही थी, राजकुमारी पायल के पीछे हमारो दिमाग बौरान है। अरे हमारो तो सुनियो, हम कही थी दुईना मरे, हाँ 3 मरे, ये तीसरिया को आए, तीसरिया हाँ। रमन मर जाए मंत्री मर जाए। अरे वाह जवान, बहुत है ना? सही, बहुत सही। जब दोनों मर जाइए तो राजकुमारी पायल हमार आई नहीं है। और एक को मरे, एक क्या है? बिहरिया मर जाए, बिहरिया मर जाए पायल हमार हो जाए, हम गुलछल्ले उड़ाए। बताओ ये होगा, देख लियो। अरे एक कहती कहा राजकुमारी पायल आए कमल गट्टा का फूल, और एक कहती इनका देख लियो अरे कुकरौंधों के फूल से बेकार है यार। हे हमें मेरे तुम्हार कौन फायदा है? हाँ? फर्क का है नहीं ना? नहीं कौन फायदा तुम्हार है? अरे हमार हुई गई है भैया। मतलब राजकुमारी पायल के ऊपर तुम मन हाँ का? चलो जहके नसीब में होई फिर मिलबे। क्या देखा जाए जहके नसीब में होई, वो तो बात की बात है। अरे अब की समैया के है बलिहारी, और बेटवा छुआ पे पतहिया भारी, बेटवा छुआ
नहीं था। हराम जादे, महीना ही हम खुदे तनख्वाह जादे, यहाँ मेरा दिल जल रहा है और तुम दोनों को गाने बजाने की पड़ी है। हाँ? बिल जल रहा है। आखिर ये आगिया लाग कहाँ है? मेरे दिल में आग लगी है, दिल में। बिल में आग लाग? बताओ। तुम लोगों ने सुना सुना ना? महाराज ने क्या कहा मुझे? भरे दरबार महाराज ने मुझे गुस्ताख कहा है, गुस्ताख। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की महाराज ने। मजे की बेइज्जती हुई है तुम्हारी। मैंने क्या सोच के यहाँ आई थी और महाराज ने उसका ये सिला दिया। नहीं महाराज, आपने अच्छा नहीं किया। ये क्या है? अरे बुझावे खातिर क्या? पानी हराम जादो, सुधर जाओ, नहीं तो मैं सुधार दूंगी। महाराज, तुमने अच्छा नहीं किया। आज तक मेरे हर कदम तुम्हारी भलाई के लिए उठे थे, लेकिन आज के बाद हमारे हर कदम तुम्हारी बर्बादी के लिए उठेंगे। बर्बादी के लिए। अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे इस राज को खाक मिलना मिला दिया तो मेरा नाम महारानी शर्मगा नहीं है। महाराज, और हाँ बिहारी लाल, मैंने आज रात दरबार में क्या देखा? क्या देखा? मंत्री जी को। हाँ, क्या लग रहे थे? मंत्री एकदम बिल्कुल भैंसा लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मुझे कि भगवान उनको हमारे लिए ही बना के भेजा है। हाँ, बात तुम्हें लिए तो भैंसा बनाए हैं उनका। भगवान बनाए हो। हाँ। बिहारी लाल, जब से उन्हें देखा है, हाँ, न जाने मेरे दिल में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। कुछ नहीं समझ में आ रहा। कैसे? बता। हाँ। और जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी यादों में हमारे पिताजी को सब मालूम हो गया है। तुम्हारी फांसी का देश हो चुका है। तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। आने दो रमन को, आज मैं उनसे सारी बातें बताती हूँ। क्या बात है? आज एक चांद रूपी चेहरा मुरझाया मुरझाया सा। हाँ रमन, बात क्या है? पायल, कि आज तुम मुझसे पहले चमन आ गई, सीम तन सहमी सहमी दिखाती हो तुम। बोलो क्या तुमको तकलीफ है जान मन, प्यार क्यों आज ना मुस्कुराती हो तुम।
जानना चाहते हैं? और प्यार है रात भर की तेरी जिंदगी। प्यार है रात भर की तेरी जिंदगी, खुदकुशी कर के कल मैं भी मर जाऊंगे। को खबर हो गए को। पिताजी को सब मालूम हो गया है, तुम्हारे फांसी का आदेश हो चुका है। तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। कोई उपाय निकालो, यहाँ से कहीं निकल चलो ताकि तुम्हारी जान बच जाए, और मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मतलब मोहब्बत का भांडा फूट गया? हाँ रमन, कोई उपाय सोचिए ताकि तुम्हारी जान बच जाए, और मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो बात तुम्हारे पिताजी के कानों तक पहुंच गई। मेरी फांसी का आदेश हो गया है, लेकिन पायल अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये आदेश किसी और का नहीं, तुम्हारे पिताजी का है। नहीं रमन, मेरी बात मानो, यहाँ से चलिए। कहाँ चलूं? कहीं भी चलो। नहीं पायल। क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम नहीं समझ रही हो। मान लो मैं तुमको लेकर कहीं भाग जाऊं, तो मैं तुमको लेकर कहाँ जाऊंगा? रमन, अरे जल्दी करो, कोई उपाय निकालो। उपाय? सुनो पायल, मेरे दिमाग में एक बात आई। कौन सी बात? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। घर पे मेरी माँ है, और माँ से चलकर हम सारी बात सही सही बता देंगे। हो सकता है माँ कोई ना कोई रास्ता। चलो रमन, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। यहाँ के सेनापति दिवाकर सिंह की पत्नी, और मेरा नाम सुधा है। मेरे पति हमेशा बॉर्डर पे अपने फर्ज और ईमान के साथ बॉर्डर पे ड्यूटी किया करते हैं। आज कई दिन हो गए वो बंगले पे नहीं आए, मैं उनका इंतजार करती हूँ। बेटा रमन, तुम्हारे साथ में लड़की कौन ये साथ में तेरे आई रमन, कौन ये साथ, कौन ये साथ में तेरे आई रमन, कौन ये साथ में तेरे आई रमन, भोली भाली अदाओं से करती नमन, भोली आंखों में आंसू लिए बेटी खड़ी मौन हो, घबराओ ना सुंदरी किसकी सुता तुम कौन हो, कि आंखों में आंसू लिए बेटी खड़ी मौन हो, घबराओ ना
मैया तुम कौन हो, इसलिए आई हो तुम हमारी शरण, इसलिए आई हो तुम हमारी शरण, कौनिए साथ में तेरे आई रमन, कौन मैया दामन में अपने अर छुपा लीजिए, मैया मैया दामन में अपने छुपा लीजिए, मुझ पियो किन पदों में बसा लीजिए, मुझ पियो रत्न सेन की मैं सुता, पायल हमारा नाम ये, तेरे रमन का नाम मेरे लब पे सुबह हो शाम है, कि अपनी प्यारे बहो बसे और बना लीजिए, अपनी प्यारे अपनी प्यारे बहो बसे बना लीजिए, मैया दामन में अपने छुपा लीजिए, मैया हाँ माँ, मैं रमन से प्यार करती हूँ, ये रमन मेरा सुहाग है माँ, मैं कैसे रमन को भूल पाऊंगी, मुझे अपनी बहू बना लो माँ। नहीं बेटी, तू ये क्या कर रही है? अरे कभी सोचा है कि कहाँ मेरा बेटा रमन और कहाँ तू एक राजघराने की रहने वाली राजकुमारी? नहीं बेटी, ये कभी नहीं हो सकता, भूल जा मेरे बेटे को और अपने राजभवन वापस चली जाओ, ये कभी नहीं हो सकता। माँ, ये राजकुमारी पायल और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं माँ। और सुन माँ, कि मैया इसने लिया मान सोहर मुझे, कि मैंने पायल को पत्नी लिया मान है, कि मेरी फांसी का आदेश है हो गया, मोहब्बत की भनक इनके पिता महाराज के कानों तक पहुंच गई। माँ, मेरी फांसी का आदेश हो गया है, गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, मुझे गिरफ्तार करने के लिए पिताजी आ रहे हैं। माँ, जब कुछ समझ में नहीं आया, जब कोई रास्ता नहीं सूझा, तो हम तेरे पास आए हैं। माँ कुछ कर, अपने बेटे को बचा ले। माँ नहीं बेटा, ये तूने क्या कर बेटा, भूल जा मेरे लाल, भूल जा राजकुमारी पायल को। राजकुमारी और तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता। और बेटी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे रमन को भूल जाओ और अपने राजभवन वापस चली जाओ। ए माँ, क्या तू चाहती है कि तेरा बेटा फांसी के तख्ते पे चढ़ जाए? नहीं,
तो माँ कोई रास्ता निकाल, कोई उपाय कर माँ। हम बड़ी उम्मीद लेकर तेरे पास आए हैं। नहीं बेटा, भूल जा मेरे लाल, भूल जा राजकुमारी को। तुम्हारा और राजकुमारी का मिलन कभी नहीं हो सकता। चली जा बेटी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। समझ गया, सब समझ गया मैं। जमाने ने ठुकरा दिया है, अब मां होकर तू भी ठोकर मार रही। तो ठीक है मां, लेकिन एक बात हमारे भी कान को खोल कर सुन ले। अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। पायल, लैला मजनू मर गए, सीरी फरहाद मर गए, हीर रांझा मर गए, लेकिन अपनी मोहब्बत को अमर कर गए। हम भी मर जाएंगे। पायल, नहीं मेरे लाल, तू ये क्या करने जा रहा है? अरे कभी सोचा कि मैं तुझे पाने के लिए भगवान से कितनी मिन्नतें की और कितनी मिन्नतों के बाद तू मुझे मिला। और फिर दुनिया में कौन ऐसी माँ होगी कि जो अपनी औलाद को अपनी नजरों के सामने मरते देखेगी? नहीं मेरे लाल। बेटा रमन, राजकुमारी पायल को अपने साथ में ले लो और जाओ बंगले के पीछे छुप जाओ। जाओ मेरे लाल। या मेरे भगवान, मेरे पति का कितना बड़ा मान सम्मान है इस राज्य में, और आज मेरा बेटा रमन जाने ये क्या कर बेटा।